दोस्तों कटिंग लगाना भी एक आर्ट है और ऐसा नहीं कहूँगी कि ये बाएं हाथ का खेल है। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, मौसम और पौधे के नेचर के हिसाब से कटिंग लगाना होता है। तो आप भी कटिंग लगा कर थक गए हैं, बार बार आपकी कटिंग ख़राब हो जाती है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों अगर आप जुलाई के महीने में कटिंग से ऐसे पौधे लगाना चाहते हैं जो आसानी से जड़ पकड़ ले और लंबे समय तक हरे भरे रहें, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको आज मैं परमानेंट पौधों के बारे में बताऊँगी जिन्हें जुलाई में कटिंग से लगाना सबसे आसान होता है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जुलाई है कटिंग लगाने का बेस्ट समय। आज जानते हैं ऐसे परमानेंट पौधे जो कटिंग से आसानी से लग जाते हैं और सही देखभाल के साथ सालों साल तक गार्डन की शोभा भी बढ़ाते हैं। दोस्तों कटिंग लगाने में हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कुछ प्लांट नेचर वाइज ही कटिंग से लग जाने वाले होते हैं, जैसे टर्टल वाइन में लगा रही हूँ और ये ईजिली कटिंग से लग जाता है किसी भी समय में। लेकिन कुछ हार्डी प्लांट भी है जिनके नोड को सही तरीके से लगाएं तो जुलाई और बरसात के महीने में ये लग जाएंगे और हम कोशिश तो कर ही सकते हैं और फ्री में कुछ ऐसे पौधे ले सकते हैं जो नर्सरी में काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो दोस्तों जुलाई में ऐसे प्लांट की भी कटिंग लग जाती है जो कभी भी नहीं लगती है, क्योंकि बरसात का महीना होता है और क्लाइमेट में मॉइस्चर होता है, तो प्लांट की जो ग्रोइंग हार्मोन है बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं और प्लांट ईज़िली ग्रो हो जाता है। तो सारे प्लांट जो कभी भी नहीं लगते या आपने ट्राई किया है और आप असफल हो गए हैं, उस सबको ज़रूर लगाइएगा। देख सकते हैं मेरे गार्डन में भी ढेर सारे फूल पौधे हैं और मैंने बहुत सारे कटिंग से ही लगाए हैं। तो चलिए नंबर 1 पे तो ये एक्सोरा प्लांट देखिए, जिसको रुक्मिनी फ्लावर भी कहते हैं। देखिए कितना सुंदर ये गुच्छे में खिलता है, कलर बहुत लाजवाब है। इसमें लाल, गुलाबी, पीले, सफ़ेद सभी रंग के फ्लावर मिल जाते हैं और खिलने के बाद ये गुच्छे में कई दिनों तक खिले रहते हैं। तो दोस्तों ये पत्तियां जो देखिए ये भी बहुत ही प्यारे लगते हैं, इसकी बड़ी बड़ी सी पत्तियां होती हैं और इसमें 2 वैरायटी होती है, एक हाइब्रिड और ड्वार्फ वैरायटी। तो जो ये हाइब्रिड और ड्वार्फ वाले हैं छोटे पॉट में भी और छोटे प्लांट की हाइट होती है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते और इसमें फूल बहुत अच्छे से खिल जाते हैं। इनकी देसी वैरायटी भी मिल जाती है आपको, जिसके प्लांट लंबे लंबे से होते हैं और फूल भी खिलते हैं, ये भी हाइब्रिड है। तो इस तरीके से ये सेमी शेड में या सनी लोकेशन में भी लगा सकते हैं, पूरे साल ये चले रहते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्रोटोन है, तो क्रोटोन भी कटिंग से ट्राई कर लीजिएगा, ईज़िली लग जाएगा। ये देखिए जितने ये आपको नोड दिख रहे हैं ना, उभरे हुए पार्ट, ये इनके नोड होते हैं और इसमें से ब्राउन कलर के स्टेम्स ले लीजिए, थिक और थोड़े से मैच्योर्ड स्टिक पेन साइज में, पेंसिल साइज में, और लगा दीजिए, लग जाते हैं ये कटिंग से। आजकल बरसात में आप और जुलाई के महीने में सारे प्लांट की कटिंग ट्राई कर सकते हैं, जो हार्डी तो होते ही हैं और पूरे साल चलने वाले होते हैं। दोस्तों जब भी हार्डी प्लांट की कटिंग लगाइए तो ये ड्राई पाउडर रूटिंग हार्मोन ज़रूर ट्राई कर लीजिए। सफ़ेद रंग का पाउडर है, ये मिल जाता है दुकान में, ऑनलाइन, नर्सरी में। जब स्टेम्स को जब इस पाउडर में डिप करके लगाते हैं तो जो रूटिंग हार्मोन है वो काफ़ी अच्छे से इसमें वर्क करते हैं और प्लांट के लगने के चांसेस होते हैं और रूट भी जल्दी आ जाती है। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर आपको ये खूबसूरत सा जो प्लांट दिख रहा है, ये बास्केट प्लांट है और इसमें ढेर सारे नोड बने होते हैं। सेमी शेड में मैंने रखा है और बड़ा ही सुंदर लगता है। ये हैंगिंग पॉट में, बास्केट प्लांट में हैंग हो जाते हैं और इसमें सफ़ेद रंगों के फूल भी आते हैं जो खुशबूदार होते हैं। तो यहाँ से इसकी कटिंग लेकर लगा देनी है और ये लग जाएगी। इसको हमेशा शेड में या सेमी शेड में रखिएगा, धूप में ये प्लांट की खूबसूरती डल हो जाती है और परमानेंट प्लांट है। यहाँ पर देखिए ये कोलियस दिख रहा है आपको, कई सारी कलर वैरायटी इसमें मिल जाती है। मेरे पास तो लगभग 7 से 8 वैरायटी है कोलियस की और कोलियस का बेस्ट पार्ट ये है कि ये कटिंग से आसानी से लग जाता है। टॉप से कटिंग ले लीजिए या कहीं से भी ले लीजिए, इसमें कोई मैच्योर्ड कटिंग की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये कटिंग से लग गया है। जब कटिंग लगाए तो कुछ दिन इसको शेड में रखें और बाद में इसको सेमी शेड में रख सकते हैं। तेज़ धूप से बस हमें इसको बचाना है, क्योंकि जो पत्तियों का डिज़ाइन और कलर है ना वो ख़राब हो सकता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ये सब कटिंग से मैंने लगाए हुए हैं। कोलियस की वैरायटी देखिए मेरे गार्डन में कितने सारे कोलियस हैं, तो ये सारे कटिंग से लग जाते हैं और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने धूप में रखा है, सेमी शेड में भी इन्हें रखा जा सकता है, परमानेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप ये जो प्लांट देख रहे हैं, इसकी पत्तियाँ बहुत ही शानदार हैं और इसमें 2 वैरायटी है मेरे पास, एक सिंगल ग्रीन कलर भी है और एक वेरीगेटेड भी है।
तो ये जो है मैंने कटिंग से ही लगाई थी। टेबल बैकबोन कटिंग से लग जाती है और किसी भी टाइम में कटिंग से लग जाएगी। परमानेंट प्लांट होते हैं, इनको सेमी शेड में रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये पत्तियाँ बड़ी सुंदर लग रही हैं, पान के पत्ते की तरह लग रही हैं, लेकिन ये पान का पत्ता नहीं है, ये गिलोय का पत्ता है। और गिलोय को भी कटिंग से आप आसानी से लगा सकते हैं। ये वैसे भी सालों भर सदाबहार होता है, ये क्रीपर होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं गार्डन में। आप इसको फैला सकते हैं और साथ में आप इसके हेल्थ बेनिफिट भी ले सकते हैं। ग्रीनरी से भरा होता है और तेज़ी से फैलता है। तेज़ धूप में और कहीं भी लगाइए बहुत अच्छा चलेंगे। साथ में ये हार्डी और परमानेंट प्लांट है, आयुर्वेदिक प्लांट तो है, ये हम सबको पता है। तो इस तरीके से ये मैंने कटिंग से लगाया है। जो मैंने कटिंग से लगाया है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। कितना ग्रीनरी है आप देखिए और कितना सुंदर लग रहा है हमारे गार्डन में। बस ये फैलते रहते हैं तो प्लांट से हमें इसको दूर रखना है और अच्छे से इनको फैलाते रहना है। देखिए इस पौधे का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी हेज बनती है। छोटे छोटे ये प्लांट होते हैं, प्लांट की साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं जाती। और ये भी मैंने कटिंग से लगाई थी, हेज प्लांट है ये। और यहाँ पे देखिए ये इंच प्लांट है, लग रहा है ना सुंदर। तो ये इंच प्लांट भी कटिंग से लग जाता है। इसको आप फॉलिएज के रूप में और आप चाहें तो इस तरीके से मल्चिंग के रूप में लगा सकते हैं पॉट में बड़े बड़े प्लांट के साथ। देख सकते हैं यहाँ पे भी ये कितना शानदार लग रहा है। छोटी छोटी मिनी पत्तियाँ होती हैं पर पूरे पॉट को कवर करती है। जितना भी अलग अलग शेप देंगे प्लांट की, पॉट की, वो उसी शेप में ढल जाता है और परमानेंट होते हैं। तेज़ धूप में भी चलते हैं ये, बस रख देंगे उसी में इसकी कटिंग लग जाएगी। कोई आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। और देखिए यहाँ पर ये बेबी सनरोज है और ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। अब तो इसमें ब्लूमिंग भी हो रही है बरसात में। स्प्रिंग से लेके बरसात तक इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। और ये धूप में ही रखना है क्योंकि बेबी सनरोज नाम है, तो धूप आने पर इसमें फ्लावर आते हैं और शाम को ये फेड होते हैं। बड़ा ही प्यारा कलर पत्तियों का, तो देखिए कितनी शाइन है और लश ग्रीन है। और साथ में इसमें देखिए फ्लावर और इसको खूबसूरत बना रहा है। तो ये कटिंग से मैंने लगाया था और परमानेंट प्लांट है। छोटी सी कटिंग लीजिए, लगा दीजिए और ये लग जाते हैं दोस्तों। हैंगिंग पॉट में रखिएगा तो और सुंदर लगेगा। हाँ जी दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे प्लांट हैं जो कटिंग से लग जाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ सेलेक्टेड प्लांट बताने वाली हूँ क्योंकि पूरा प्लांट दिखाने लगूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे रोज़ प्लांट है, ये देसी रोज़ है जिसमें खुशबू आती है, ये इसकी विशेषता है। क्योंकि बाकी सारे हाइब्रिड वाले रोज़ तो सुंदर होते हैं बट उसमें खुशबू नहीं होती। भी आजकल कटिंग से लग जाएगी। मैंने तो कटिंग से लगाया है तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी बरसात में आप ये ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। कितना शानदार लग रहा है और ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। यहाँ पर देखिए मिक्स प्लांट है, तो यहाँ पर पेंसिल कैक्टस है। लुक वाइज देखिए कितना डिफरेंट है और कितना शानदार लग रहा है गार्डन में। ये ऊपर जो इस तरीके से रेड होता है तो ये फायर क्रैकर्स भी शायद कहते हैं इसको। और ये सकुलेंट प्लांट की वैरायटी है, बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही शानदार लगता है मुझे। कटिंग से लग जाती है, आप ट्राई कीजिएगा। और देखिए गार्डन कितना खूबसूरत लग रहा है बरसात में और जुलाई के महीने में। अब इनका मौसम आया है, थोड़ा सा गर्मी से इनको राहत मिलेगी और फूल भी खिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये हिबिस्कस है। गुड़हल भी आपको अभी बरसात में ज़रूर कटिंग ट्राई कीजिएगा। मैंने भी गुड़हल की कटिंग ट्राई की थी और सारे ही बहुत अच्छे से लग गए थे, दिक्कत नहीं आई थी। और इसको तेज़ धूप में रखा जाता है, एक बार कटिंग लगा दीजिए, पूरे साल चलने वाले हैं। सदाबहार प्लांट होते हैं ये। तो ये गुड़हल भी बहुत सारी वैरायटी में है मेरे गार्डन में, हाइब्रिड है, देसी वाले हैं। और ये देखिए ये कटिंग से ही मैंने ये वाला गुड़हल लगाया था। आपके सामने ये प्लांट है तो प्रूफ है, तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप भी कुछ प्लांट फ्री में ले सकें, इनके नाम जान सकें। और देखिए कितने सारे कोलियस हैं, सेवरल वैरायटी है मेरे गार्डन में। तो ये कोलियस प्लांट भी हम गार्डन में ऐड कर सकते हैं और कटिंग से आप 1 से हज़ारों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये है चंपा प्लूमेरिया, कटिंग से लगाया है मैंने और 1 साल में ये फूल देने के लिए तैयार हो गया था। और खुशबूदार फूल होते हैं, पिंक और क्रीम कलर के फूल होते हैं। पत्तियाँ इसकी बहुत शानदार है और ग्रीनरी है हमारे गार्डन में। फूल खिले ना खिले ग्रीनरी ज़रूर बनी रहेगी। और वैसे ये पूरे साल खिलने वाले फूल हैं दोस्तों, खुशबूदार होते हैं, बड़ा ही सुंदर लगता है मुझे ये तो। और यहाँ पे जेड प्लांट है।
जिसे हम क्रेसुला भी बोलते हैं, और वास्तु के हिसाब से ये काफ़ी शुभ माने जाते हैं, शुभ प्लांट है। कटिंग से ज़रूर ट्राई कीजिए, बस छोटी सी कटिंग लेनी है और लगा देनी है, आसानी से लग जाएगी। तेज़ धूप में मैंने छत पे रखा है और छत पे ही इसको सनलाइट चाहिए, ये आसानी से ग्रो करेगा। इनको शेड में रखने पे इसकी पत्तियाँ झड़ने लगती हैं और लेगी सी हो जाती हैं। तो ये परमानेंट है दोस्तों, इसको कटिंग से ट्राई कर सकते हैं। ये शानदार फूल देख रहे हैं ना, ये टिकोमा है। टिकोमा भी आप कई सारे कलर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। मेरे पास 3 कलर है टिकोमा के और तीनों ब्लूमिंग कर रहा है अभी। परमानेंट प्लांट है, इसकी झाड़ी नुमा प्लांट होते हैं ये। इनकी जो कलर है बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं और ये तेज़ धूप में मैंने छत पे रखा हुआ है। ये भी टिकोमा है और यहाँ भी आपको ये पीले रंग का जो है ये भी टिकोमा ही है। देखिए कितना शानदार है, परमानेंट प्लांट है और तेज़ धूप में ये चलते हैं। साथ में दोस्तों आजकल आप ये मैक्सिकन मिंट जो है हर्बल प्लांट है, खुशबूदार है, इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। तेज़ धूप में रखिए और गार्डन में खुशबू बढ़ा सकते हैं। परमानेंट है, सालों भर चलेंगे और कटिंग से आसानी से लग जाएगी। करी लिप्स जो आपका फेवरेट है, ये देखिए करी लिप्स कितना अच्छा ग्रो हो रहा है, कितना घना हो रहा है। तो ये भी कटिंग से आजकल लगा सकते हैं दोस्तों। बरसात का महीना इनके लिए सूटेबल है और बड़ा अच्छा प्लांट है, एडिबल प्लांट है। इसको फूड आइटम में यूज़ किया जाता है तड़के के रूप में, और ये आयुर्वेदिक भी है और हेल्थ बेनिफिट है इसके बहुत सारे। साथ में दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर इफोर्बिया मिली है, क्राउन ऑफ थॉर्न्स, ये भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें कांटे बने होते हैं तो ग्लव्स वगैरह पहन के इसकी कटिंग लगाएं। और वाइट इसमें मिल्क भी निकलता है काटने के समय, तो उसका भी ध्यान रखना है कि आइज़ में ना जाए। और साथ में आप थोड़ी सी सावधानी से इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसके जो फूल होते हैं महीनों तक खिले रहते हैं और बिल्कुल आर्टिफिशियल फूल की तरह लगते हैं। बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए और परमानेंट होते हैं, तो अच्छा लगता है ये हमारे गार्डन में। यहाँ पर ये गरम मसाला का पौधा है, ये भी आप कटिंग से ट्राई कीजिएगा। मैंने तो इसे ख़रीदा था लेकिन ये कटिंग से लग जाएगी, कहीं दिखे तो आप लगा लीजिएगा। मैच्योर्ड नोड वाले कटिंग लगा लेंगे और ये खाने पीने में आइटम में यूज़ हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और ये मोगरा है, जैस्मिन, ये भी कटिंग से लग जाएगी दोस्तों। इसमें 2-3 बार ब्लूमिंग हो चुकी है और शिफ्ट में ये ब्लूमिंग करता है। एक बार खिलेगा, पूरी पत्तियाँ, एक बार फ्लावर पूरे पे आएंगे, फिर वो फेड होंगे, आप इसकी डेड हेडिंग कर दीजिए, फिर इसमें नई नई कलियाँ बनने लगती हैं और फिर फ्लावर आते रहता है। तो ये लगातार खिलता रहता है और गार्डन में खुशबूदार है, सफ़ेद रंगों का, फूलों की कमी नहीं होने देगा। यहाँ पे नाग चंपा है, देखिए कितने सारे इसमें गुच्छों में फ्लावर हैं अलग अलग, और ये सारे ही बड़े शानदार लग रहे हैं। पिछले साल मैंने नर्सरी से लिया था और बड़ा ही प्यारा लगता है। गार्डन का ये सबसे खूबसूरत और मतलब अट्रैक्शन है ये। तो ये भी कटिंग से लग जाती है। इसके नोट देखिए कितने सारे बने हुए हैं, तो ये कटिंग से लगाइएगा। चंपा की वैरायटी है लेकिन इसमें भी वाइट मिल्क आता है और थोड़ा सा ये आँखों में जा सकता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। मोटे कटिंग लगा दीजिए यहाँ से, फिर ये चल पड़ेंगे दोस्तों। और मैं भी इस बार लगाने वाली हूँ इसकी कटिंग। तो इस तरीके से ये कुछ प्लांट आपने देखे जो कटिंग से आसानी से लग जाते हैं, और मेरे गार्डन में तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो मैंने कटिंग से लगाए हैं। देखिए यहाँ अलमांडा है और इसकी कटिंग भी मैंने लगा दी है। प्रूनिंग करेंगे, ट्रिमिंग करेंगे, तब भी आप इसकी कटिंग को लगा दीजिएगा, फेंकिएगा नहीं। बहुत सुंदर प्लांट है और हाइब्रिड वाले हैं ये, ड्वार्फ वैरायटी। इसकी देसी वैरायटी होती है जो वाइन्स होती है। तो इस तरीके से आप जगह जगह पे आप कटिंग लगाइए। और विंका को हम कैसे भूल सकते हैं, सदाबहार है और बेहद ही हार्डी है, लेकिन ये भी कटिंग से लग जाता है। तो कम लोगों को पता है कि ये कटिंग से लग जाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर दिखता है खुद ही जर्मिनेट हो जाता है, बट कटिंग से भी मैंने लगाए हैं इसके सफ़ेद रंग और अनदर जो कलर है, तो ये कटिंग से लग जाएगा दोस्तों। साथ में आप देखें तो यहाँ बोगनविलिया है, बोगनविलिया को मैंने भी ट्रिम कर दिया है, तो ये भी कटिंग से लग जाने वाला खूबसूरत सा प्लांट है। कागज़ के फूल कांटेदार होते हैं लेकिन फूल इसके बहुत ही शानदार होते हैं, तो ये परमानेंट प्लांट होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आज आपने कुछ ऐसे प्लांट देखे जो कटिंग से लगा सकते हैं। यहाँ मैक्सिकन पिटूनिया है जो कटिंग से भी लगा सकते हैं, डिवीज़न से भी, और खुद भी सेल्फ जर्मिनेट ये होता रहता है, तो दिक्कत नहीं आती है इसमें। तो ये भी कटिंग से आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बड़े सुंदर इसके फूल हैं और तेज़ धूप में चला होता है ये। यहाँ पे मदर ऑफ मिलियन प्लांट है, ये भी कटिंग से लग जाती है दोस्तों और अच्छा लगता है हमारे गार्डन में।
तो ये सक्लेंट प्लांट है, लेकिन तेज़ धूप में अच्छे से सर्वाइव कर लेता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपको मिलेगा ये 10 o'clock। अभी सुबह मैं बना रही हूँ वीडियो, तो अभी फ्लावर नहीं खिले हैं क्योंकि आज धूप नहीं आई है, क्योंकि ये धूप खिलने पे बड़े ही अच्छे से खिल जाते हैं और तेज़ धूप में खिले रहते हैं, तभी इसे 10 o'clock, 9 o'clock, गुल दोपहरी, पोर्चुलाका, बहुत सारे नामों से जानते हैं। ढेर सारे कलर होते हैं, कलियाँ देखिए कितनी सारी आई हैं, तो सारे खिल जाते हैं और टिमटिमाते हुए तारे की तरह ये हमारे गार्डन में लगते हैं। तो इसमें हैंगिंग पॉट में लगाइए तो और अच्छा लगता है, क्योंकि ये हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होता है। मिक्स कलर लगा दीजिएगा तो और भी शानदार लगेगा। वीड्स वगैरह बनते रहता है, तो वीड्स को हमें हटाते रहना है टाइम टू टाइम। और देखिए कितना सुंदर ये हैंगिंग पॉट में लग रहा है, बट इसकी कटिंग भी लग जाती है, तेज़ धूप में रखना है। और आजकल थोड़ा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, या वर्मी कंपोस्ट एक एक मुट्ठी सभी प्लांट में दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्लांट अच्छे ग्रो करेंगे और सर्वाइव करेंगे हमारे गार्डन में। यहाँ पर ये कनेर का प्लांट है। कनेर देखिए कितना सुंदर है, खुशबूदार है, और इसमें भी कलर बहुत सारे मिल जाते हैं वेरियस कलर में। तो ये भी आप कटिंग से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हार्डी प्लांट है और पूरे साल चलने वाले हैं। तेज़ धूप में रखेंगे, कम खाद पानी में ये अच्छे से सर्वाइव करते हैं, ज़्यादा केयर नहीं चाहते हैं दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इनमें से आपके पास कौन कौन से प्लांट हैं आप मुझे बताइए, और कुछ कमी लगे तो ज़रूर आप मुझे एडवाइस दीजिए दोस्तों। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। फिर मिलती हूँ और भी किसी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर फ्रेंड।